चलिए, लामकानी का दावा भी है और मकान चाहिए भी। बहरहाल दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा, लेकिन दावेदारों की लिस्ट में एक और नाम है, सतीश उपाध्याय का, जिन्होंने केजरीवाल के करीबी और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को हराया है। मुख्यमंत्री के पद को लेकर उन्होंने क्या कहा है, उनको भी जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को जिनको हार का सामना करना पड़ा, उनमें से एक चेहरा है सोमनाथ भारती। मालवीय नगर से वो चुनाव लड़े थे और उनको हराने वाले हमारे साथ है सतीश उपाध्याय जी, बीजेपी के उम्मीदवार और अब नवनिर्वाचित विधायक। पहले तो आपको सर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे इस जीत को देख रहे हैं और किसको श्रेय देना चाहेंगे इस जीत का? देखिए, ये श्रेय तो पूरी तरह से मैं देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, उनका जो विश्वास है, देश में जिस प्रकार से उन्होंने परिवर्तन किया है, देश की जन अपेक्षाओं को उन्होंने पूरा किया है, एक सुशासन पूरे देश में दिया है, अन्य राज्यों में दिया है, तो लोगों को उनकी गारंटी पर विश्वास है। और हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो लगातार इस आम आदमी पार्टी के बारे में हमको निर्देश करता रहा, उनकी गाइडेंस हमको मिलती रही। इनका जो झूठ था, इनकी जो बेईमानी थी, इनकी जो बैड गवर्नेंस थी, इनकी जो महिला विरोधी नीति थी, इनकी जो युवा विरोधी नीति थी, इनकी जो देश विरोधी नीति थी, इन सबको हमने उजागर किया। और मैं मानता हूं कि दिल्ली के लोगों को उन पर, इन बातों पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और उस विश्वास के कारण ही आज इतने बड़े जो कमल खिले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। सतीश जी, कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे, भाई 15 में 20 में भी प्रधानमंत्री का चेहरा था, इस बार अलग क्या हुआ कि दिल्ली की जनता ने आप लोगों को चुना और एक तरीके से पूरा जो मोदी जी की गारंटी थी उस पर विश्वास जताया? देखिए, आप एक बात मानिए कि ये अन्ना के आंदोलन का बाय प्रोडक्ट थी ये पार्टी। उस समय देश में भ्रष्टाचार को लेकर के, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा सवाल पैदा हुआ था। उस समय कॉमनवेल्थ का भ्रष्टाचार था, 2G का था, ये तमाम तरह के भ्रष्टाचार थे। और उस समय ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी निकल करके आई थी। तब लोगों ने उनको मत दिया था, इसलिए कि एक परिवर्तन उनको चाहिए था, भ्रष्टाचार से लोग निजात चाहते थे। कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी और लोगों ने उनको वोट दिया। उसके बाद फिर 5 साल भी लोगों ने दिया। इन्होंने बोला कि अभी 5 साल में हम कर नहीं पाए, हम और करेंगे। लेकिन जब 10 साल हो गए तो पूरी तरह से इनका झूठ, इनका भ्रष्टाचार, दिल्ली को शराब की नगरी बनाना, दिल्ली के पैसे से देश में राजनीति करना, ये सब चीजें, और गवर्नेंस के नाम पर जीरो, कोई परफॉर्मेंस नहीं, तो लोगों को समझ आ गया। और लोगों को समझ आया तो लोगों ने पूरी तरह से आउट कर दिया। जिम्मेदारी आगे भी मिल सकती है क्या? कुछ इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। अब चुनाव चूंकि हो चुके हैं, टीम बनेगी पूरी, सरकार में भी चीजें, अगर जिम्मेदारी मिलती है निभाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम पार्टी के सिपाही का काम क्या है, कोई जिम्मेदारी, आज विधायक के रूप में जिम्मेदारी दी है, मुझे कहेंगे आपको ये काम करना है तो हम वो काम करेंगे। पार्टी जो कहेगी, पार्टी के हम सिपाही हैं और पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देशों का पालन करना और पार्टी की गति को, और जो मोदी जी का मूल मंत्र है सुशासन, उसको आगे बढ़ाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के संगठन के साथ समन्वय करके और जो अपना क्षेत्र है उसमें काम करना हमारी प्राथमिकता है।